हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग 10th के आगे इकोनॉमिक्स देखिएगा। आगे कल हम पढ़ा रहे थे अर्थशास्त्र। बाबू आगे क्वेश्चन कल के आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है क्या, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है बाबू। इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि क्या कहता है। इसका आंसर पार्ट देखेंगे। इसका आंसर क्या कहता है। पहले क्वेश्चन का था मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है। कहता भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास के आधार पर अप्रैल 2002 में जारी की गई। अप्रैल 2002 में क्या किया गया, जारी किया गया। 23 अप्रैल 2002 को, यहाँ ध्यान दें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सकता है। 23 अप्रैल 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में क्या किया, जारी किया। इस रिपोर्ट को कहां जारी किया, नई दिल्ली में जारी किया। कौन किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा था कि राज्य के लिए योजना तय करते हैं समय इसे आधार बनाया जा सकता है। समय इसे क्या बनाया जा सकता है, आधार बनाया जा सकता है। एक प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास के आधार पर अप्रैल 2002 में जारी की गई। अप्रैल 2002 में क्या गया, जारी किया गया। 23 अप्रैल, यहां ध्यान दीजिएगा, 23 अप्रैल 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में क्या कर दिया, जारी कर दिया। योजना आयोग का अध्यक्ष केसी पंत ने इस रिपोर्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केसी पंत ने इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा था कि राज्य के लिए योजना तय करते हैं। कोई पूछता है राज्य की योजना तय करते हैं, इस समय इसे आधार बनाया जा सकता है। और इसको आप लोग उतार लीजिएगा, हर वीडियो का आप देखते रहिएगा, उतारते जाइएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे प्रश्न बाबू क्या आता है, आर्थिक विकास क्या है। क्वेश्चन कहेगा आर्थिक विकास क्या है। 2 नंबर पूछित रहता है ऐसा प्रश्न। तो आर्थिक विकास परिवर्तन के क्रिया है। परिवर्तन की क्या है, क्रिया। कभी किसी का स्थिति बदलता है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, तो आर्थिक विकास बदलते रहता है, आर्थिक विकास परिवर्तन की क्रिया। इसके कारण प्रति व्यक्ति आय बदलती है। क्या करती है, बदलती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को ऊंचा करना ही आर्थिक विकास कहलाता है। अर्थव्यवस्था पढ़ाए होंगे कि वैसा साधन या माध्यम जिसमें आय की प्राप्ति होती है, और जिसके पास आय का मतलब होता है रुपया या पैसा। जिसके पास रुपया है उसके पास सब कुछ है। बाबू अर्थव्यवस्था कब ऊंचा होगा, जिसके पास आय होगा। आपके पास आय नहीं होगा, आप नीचे ही रह जाइएगा। बउआ जिसके पास अर्थव्यवस्था है, एक मतलब रुपया या क्या है। अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन कहता है कि वैसा साधन या माध्यम जिसमें आय की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था को ऊंचा करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। इसको आप लोग उतार लीजिए, आगे हम लोग बताते हैं। आप इसको पहले उतार लीजिए पूरा। देखिएगा आगे प्रश्न बाबू, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की क्या कारण है। इसका आंसर होगा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित पहला पॉइंट है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भरण पोषण में अधिकांश साधन का उपयोग हो जाता है, जिस वजह से विकास के साधन कम हो जाता है। बाबू फिर एक बार देखिए, बढ़ती जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भरण पोषण में अधिकांश साधन का उपयोग हो जाता है, जिस वजह से विकास के साधन कम हो जाता है।
तो बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या जितने ही बढ़ेगा भरण पोषण उतने ही करने में कठिनाई होगा। इस चलते जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी है बिहार में। जब बढ़ती जनसंख्या बिहार का पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भरण पोषण में क्या होता है, अधिकांश साधन का उपयोग हो जाता है, जिस वजह से विकास के साधन क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। विकास का आगे का जो विकास होता है कभी बढ़ नहीं पाता है, बाले बच्चा में लगा रहता है। जब चलते हैं दूसरा पॉइंट, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, पहले लोग बहुत कृषि करते थे, अब है कि सब नौकरी के फेर में लगे हैं। पहले के लोग सब कृषि के फेर में रहते थे। अब क्या हो गया, बिहार के अधिकांश जनसंख्या अपने जीविका के मतलब होता है बाल बच्चा के लिए कृषि पर निर्भर। कृषि का मतलब खेती सब करना, कृषि पर निर्भर। लेकिन यहाँ की कृषि काफी पिछड़ी हुई है, कहाँ की, बिहार की काफी पिछड़ी हुई है, जिसके वजह से क्या होता है, उपज क्या होता है, कम होता है। जब उपज कम होता है तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में क्या होता है, कठिनाई होता है। फिर एक बार समझेंगे, कृषि पर निर्भरता, कृषि पर क्या हुआ, निर्भरता। बिहार की अधिकांश जनसंख्या अपने आजीविका के मतलब भी बताएं, बाल और बच्चा के लिए कृषि पर क्या है, निर्भर है। लेकिन यहाँ की कृषि काफी क्या है, पिछड़ी हुई है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, उपज कम हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, पहले आप लोग इतना उतार लें, आगे तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग बाबू। कहता है आधारित संरचना का अभाव। कौन कह रहा बाबू, आधारित संरचना का अभाव। कहता है आधारित संरचना किसी देश या राज्य के विकास के लिए जरूरी होता है। किसी देश या राज्य के विकास के लिए क्या होता है, जरूरी। लेकिन बिहार में इसका अभाव है। कैसे हुआ, जैसे अभी पता, कोई भी गांव में यहाँ पर बिजली अभी नहीं गया, यहाँ पर सड़क नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था, जिसको सिंचाई पानी की व्यवस्था नहीं, तो बता बिहार में इसका अभाव है या नहीं। अभी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार में इसका बहुत गरीबी बहुत ज्यादा है। इस चलते बिहार को आप लोग को पढ़िएगा लिखिएगा तब बिहार आपका विकसित करेगा, नहीं तो बिहार विकसित करने वाला नहीं है। आधारित संरचना का अभाव, आधारित संरचना का किसी देश या राज्य के विकास के लिए जरूरी होता है, लेकिन बिहार में अभी अभाव है। जैसे बिजली, सड़क, सिंचाई। अभी तो समझ सकता है कोई ऐसा भी गांव होगा जहां पर बिजली नहीं गया होगा, अभी सड़क नहीं बना होगा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगा। चलिए बाबू, चौथा पॉइंट कहता है गरीबी। कौन कहता है बाबू, गरीबी। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, जिसके कारण यहाँ गरीबी बहुत अधिक है। कहाँ, बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा भी गरीब। बिहार कभी सुधरेगा नहीं, लगता है कि और सुधरेगा। आप सुधार सकते हैं कब, जब आप पढ़िएगा लिखिएगा अच्छा से बउआ, तो आपका बिहार विकसित करेगा, नहीं तो बिहार विकसित करेगा नहीं बाबू। इस चलते बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, जिस कारण यहाँ गरीबी बहुत क्या है, वो अधिक है। पांचवा पॉइंट का था उद्योग का पीछे। उद्योग का मतलब होता है कारखाना। उद्योग का विकसित होना किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए जरूरी होता है, लेकिन बिहार में इसका अभाव है, ना के बराबर है। एक मतलब बिहार में उद्योग है ये नहीं है बाबू। यहाँ के अधिकतर उद्योग कहाँ में चले गया है, झारखंड में चला गया है। तो इस सब आप लोग पूरी तरह से रोज पढ़ेंगे। आपका पहला लेसन ही चल रहा है, कल आए थे, वो आज आए थे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बच रहा है, जो अगला क्लास में आपका चलेगा। आपका पहला लेसन क्या हो जाएगा बाबू, खत्म हो जाएगा। अब पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आज इकोनॉमिक्स एक लेसन करेंगे, अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला लेसन खत्म होता है वैसे फिजिक्स चालू करेंगे, केमिस्ट्री भी होगा, जितना हिंदी हो या एसएसटी का कोई भी विषय हो सब होगा। और खास कर एक बात बता रहे बाबू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम बताएं, मिशन फिजिक्स क्लासेस। मिशन फिजिक्स क्लासेस बाबू मेरा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करके बाबू मेरा नंबर, कोई भी दिक्कत रहे, मेरा नंबर 950458 87 339 मेरा मोबाइल नंबर है बाबू। कोई भी दिक्कत रहे पूछिए बाबू। आपका 10th और 12th जितना है स्टार्ट हो चुका है। रंजन सर का चैनल जाने ना, मिशन रंजन सर, या रंजन सर का चैनल है बाबू, इस पर मारिएगा, इंग्लिश आपको आ जाएगा। उनका मोबाइल नंबर है 88 049
2184। बाबू ये आपका उनका नंबर है, पूछिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे पूछिए। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पर डे वीडियो देते रहेगा। और अगला क्लास हम लोग कल मिलेंगे। आज तक इतना ही बाबू।